मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अच्छा हुआ निकल गई, अब मेरा भाई भी ठीक हो जाएगा। तो अर्शी ने डिसाइड कर लिया है कि जैसे ही अनिरुद्ध का ऑपरेशन होगा वो यहाँ से चली जाएगी। तुम्हें कल दुबई जाना है। और वैसे भी शशि ने कह दिया है कि अब मेरी बेटी और अपने करियर को टेकन फॉर द ग्रांटेड नहीं लेगी और उसे अभी अपने करियर पर फोकस करना है, समय बर्बाद नहीं करना है। वो इंग्लैंड का प्लान तो कैंसिल हो चुका है, तो एटलीस्ट ये दुबई का शो करो। तो शुभ और तनुजा भी ये कहते हैं कि देखो अभी तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। आंटी मैं यहाँ रह के भी क्या कर रही हूँ? लेकिन अर्शी कहती है कि देखिए मुझे नहीं लगता कि मेरी यहाँ पर ज़रूरत है, ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और ये जनक भी सब जगह पूरे हॉस्पिटल में खुद को अनिरुद्ध की पत्नी बोलती हुई घूम रही है। लेकिन अब मैं मेरी बेटी का करियर बर्बाद नहीं होने दूंगी। सृष्टि, ऋषि का फादर मानने को तैयार भी है और वो कहता है कि इस बात पर क्या गारंटी है कि ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो सकता है। बट षष्ठी इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब तुमको कुछ पता नहीं होना तो मत बोला करो। इतनी इमोशनलेस कैसे हो सकती हो तुम? अब बीच में विपाशा बोलती है और विपाशा कहती है कि कैसी कैरेक्टर लेस है ये, इसको सब चाहिए, इसको आदित्य भी चाहिए, इसको अनिरुद्ध भी चाहिए, इसको बीवी भी बनना है, सबका कंट्रोल इसने अपने हाथ में लेके रखा हुआ है। हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बैठी है। एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है। अर्शी कहती है शुभो से और तनुजा से कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ये करिए कि इस जनक का इस हॉस्पिटल से आना बंद करिए, अनिरुद्ध से मिलना बंद करवाइए। तो शुभो कहता है कि मैं आज ही इसका इंतजाम कर दूंगा। अंकल क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप जनक का साया भी अनिरुद्ध पे नहीं पड़ने देंगे? इसको अनिरुद्ध के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। खैर इतने में डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब वो कहती है कि मैं सबसे पहले अनिरुद्ध से जाके मिलूंगी और अब जनक ने तो वादा कर लिया अनिरुद्ध से, तो जनक कहती है कि हाँ हम बिल्कुल चलेंगे, पहले मैं मिल लूंगी फिर आप मिल लेना। ये बात षष्ठी और अर्शी सुन लेते हैं और वो लोग पहले ही नंबर लगा के खड़े हो जाते हैं। वो पहले ही आईसीयू के बाहर खड़े हो जाते हैं कि सबसे पहले जैसे ही डॉक्टर बोलेगा हम पहुंच जाएंगे अंदर। अनी से सबसे पहले उसकी बीवी मिलेगी, यानी कि मैं। वो नर्स से बोलती है कि मुझे मिलना है अनिरुद्ध से। नर्स कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि पहले झनक मिलेगी, पर इस बात को अर्शी फिर से बहस करती है उससे। तो नर्स कहती है कि देखो मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ेगा इस बात का, क्योंकि मुझे जो डॉक्टर ने कहा है वो मैं तो करूंगी। मेरी नौकरी गई तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बट अर्शी उसको कंप्लेन करने की धमकी देती है, उसकी जॉब खाने की धमकी देती है। नौकरी जाएगी तुम्हारी, याद रखना। देख वैसे भी मैं वही कर रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझसे करने के लिए कहा है। सारे लोग आ जाते हैं बट पता नहीं क्यों जनक क्यों नहीं आती है, लेट हो जाती है और इतने में नर्स जो है वो नाम अनाउंस कर देती है कि जनक रैना आपके पति आपका आईसीयू में इंतजार कर रहे हैं। पेशेंट अनिरुद्ध बोस की वाइफ श्रीमती जनक रैना आपसे विनती है कि आप जितनी जल्दी हो सके आईसीयू के सामने आ जाए। लेकिन इस बीच में आदित्य कपूर भी खड़ा होता है आईसीयू के सामने और वो सृष्टि की बात सुन रहा होता है उसके हस्बैंड के साथ में। उसकी माँ ने जो किया था वो आप भूल कैसे सकते हैं, याद नहीं आपको? और वो सृष्टि कह रही होती है कि देखो, अच्छा उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ आदित्य कपूर को क्लिक होता है कि अच्छा ये वही बात है जो मुझे रुद्र प्रताप ने बताई थी। वो जो उसकी माँ की तरह किसी और के पति को अपना पति मानकर अपनी लाइफ सिक्योर करने की कोशिश कर रही है, उसका क्या? खैर जनक आती है और फिर से अर्शी रास्ता रोक लेती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, कि देखो मैंने सर जी से वादा किया है और मैं तो जाके रहूंगी। मैंने प्रॉमिस किया है सर जी को। और वो अंदर जाती है मिलने के लिए अनिरुद्ध से और अनिरुद्ध को देखती है, अनिरुद्ध से बात करता है और अनिरुद्ध से कहता है तो मुझे फिर से छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? मैं अर्शी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया। लेकिन बाहर षष्ठी के दिमाग में कुछ और ही प्लानिंग चल रही है और षष्ठी ने यह सोचा हुआ है कि अब इसका मुझे फाइनली इंतजाम करना होगा, मुझे कीचड़ में पैर रखना ही होगा। और अब कीचड़ में उतरकर हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। काम को तमाम करने वाला एक इंसान है जिसे मैं जानती हूँ। जब षष्ठी के पास कुछ नहीं बचता है तो उसके पास आखिरी हथियार है तेजस। तेजस जनक को किडनैप भी कर सकता है, तेजस जनक को मरवा भी सकता है, हमेशा के लिए गायब भी कर सकता है। लगता है अब तेजस को तुम्हारी जिंदगी में वापस लाने का टाइम आ चुका है। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि हमेशा ही फेल हो जाती है वो तो। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर जनक अनिरुद्ध से कहती है कि देखिए आपके घर वाले अभी बहुत सारे खड़े हुए हैं, सब मिलना चाहते हैं आपसे, बट अनिरुद्ध समहाउ नहीं मिलना चाहता है किसी से। और भी लोग आपके लिए है यहाँ पर। बट जनक उससे कहती है कि देखिए आप किसी से नहीं मिलना चाहें तो उनको आप
बात मत करिएगा, रिस्पॉन्ड मत करिएगा, बस आप लेटे रहिएगा। ज्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा उनसे मिलकर। और नेक्स्ट एंटर करती है अर्शी, और जैसा जनक ने कहा था वैसा ही होता है। डिस्गस्टिंग अनी, मेरे यहाँ आने से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। और ये बात समझ जाती है अर्शी कि जनक ने उतना टाइम बिताया उसके साथ में, तब तो इसको नींद नहीं आई है, तब तो इससे थकान नहीं हो रही है। अब मैं अंदर गई हूँ तो इसको थकान भी हो रही है, इसको नींद भी आ रही है। एक बाहर वाली से अपने हक के लिए लड़ती हूँ मैं अनी। और बाहर आती है और इतनी दुखी हो जाती है वो इस बात पर कि मेरे से अनिरुद्ध ने बात तक नहीं करी। मैंने उसे जितना प्यार करना था मैं कर चुकी। आई एम डन विद हिम। एंड शी वॉक आउट। अब वहीं पे जनक और आदित्य कपूर बात कर रहे होते हैं और जिस काम के लिए आए हैं वो उस काम की बात कर रहे होते हैं। और आदित्य पूछता है उससे कि हमें शूटिंग पे जाना है। तब जनक कहती है कि हाँ जाना तो पड़ेगा, इन लोगों ने बहुत पैसा लगाया है और मैं नहीं चाहती कि इनका नुकसान हो। लेकिन आदित्य कहता है कि देखो नुकसान की कोई बात नहीं है, इन्होंने जो हमें पैसे दिए हैं ये हम पैसे लौटा सकते हैं। जनक आदित्य को सजेस्ट करती है कि किसी और लड़की के साथ भी तो शूट कर सकते हैं आप। बट आदित्य कहता है कि कितनी इतनी अचानक से दूसरी कास्टिंग कर पाना उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा। इसके अलावा सारे घर वाले ना अप्पू को मिलने नहीं दे रहे। अप्पू का नंबर लास्ट। मुझे भी अभी जाने नहीं देंगे। अरुण किसी भी तरीके से उसको बहलाता है और कहता है कि देखो सबसे आखिरी में मिलना और सबसे ज्यादा समय तुमको मिलेगा अनिरुद्ध से मिलने के लिए। लास्ट महीने 10 जाके मिलेंगे, तब हमें उनसे मिलने का बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, है ना? अब इतना बड़ा खानदान है, अब सारे लोग एक पेशेंट से जाके मिलेंगे जो कि अभी अभी आईसीयू से आया है, तो नॉर्मली इतना मिलने नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ अप्पू को बहलाने के लिए कहा गया है। अब अनिरुद्ध रूम में शिफ्ट हो जाएगा और रूम में शिफ्ट होने के बाद उन्हीं लोगों को परमिशन मिलेगी रूम के अंदर, क्योंकि वो प्राइवेट रूम है, तो उन्हीं लोगों को परमिशन मिलेगी जो कि शुभ अलाउ करेगा, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली और वो उसका फादर है। तो यही प्लानिंग है शुभ और सृष्टि की कि अब अर्शी को हम एंटर नहीं करने देंगे कमरे के अंदर। अभी तक तो वो ऑपरेशन थिएटर में था या आईसीयू में था, तो वो पब्लिक एरिया था कि शी कैन बी एंटर, बट अब हॉस्पिटल में या रूम के अंदर वो एंटर नहीं कर सकती है। दैट इज द प्लानिंग। और छना का जो प्रोमो दिखाया गया है, कल भी दिखा रहे थे सेम प्रोमो, जो नर्स वाला वो गेटअप लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि उसको रूम के अंदर अनिरुद्ध से मिलने की परमिशन नहीं है। जबकि अनिरुद्ध ने जनक से प्रॉमिस ले लिया है कि तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा। लेकिन अगर आप प्रोमो में देखोगे तो जब अर्शी को जनक पकड़ के लेके आती है तो पीछे से अनिरुद्ध भी उठ के आ जाता है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना अर्शी से, और वो बोल देता भाई तेरे को जाना है, तू जा जहाँ जाना है, मेरे को शांति से जीने दे, जनक को मैं नहीं छोड़ूंगा, तू चली जा। सो लेट्स सी अब क्या होता है आगे। अर्शी चली जाती है या नहीं, झनक अनिरुद्ध के साथ रहती है या नहीं, रहेगी भी तो क्या, मासूम उसको रहने देंगे। खैर ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइफ की ये वाली साइड मैं कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाता अगर तुम मुझसे नहीं मिलती तो।